दोस्तों, यह स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, राकेश मुझे बाहों में लिया और बेडरूम में ले गया। उस दिन हम दोनों के बीच पहली बार संबंध। इसके बाद हमारे बीच कई बार संबंध बन चुके हैं। भले ही ये रिश्ता गलत हो, लेकिन मुझे मेरे किए पर कोई पछतावा नहीं है। मायने ये रखता है कि आप इस आकर्षण की ओर प्रतिक्रिया क्या देते हैं। इस चीज को लेकर बिना वजह के विचार और भावनाएं मन में लाकर खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। किसी रिश्ते में जाने पर आपका बायोलॉजिकल फंक्शन बंद नहीं हो जाता है। ये मन में न लाएं कि चूंकि आप किसी और की तरफ आकर्षित महसूस कर रही हैं, तो शायद आपका साथी आपके लिए सही नहीं था। आपको ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि आप फिटनेस ट्रेनर के पूरे 10 साल के बाद दोनों एक बार फिर एक देवर ने न सिर्फ अपनी भाभी के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया, बल्कि इसका वीडियो भी बनाकर महिला के भाई को भेज दिया। सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि देवरानी भी इस काम में अपने पति का साथ देते थी और हर बार दुष्कर्म का अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड करती थी। 30 वर्षीय दुष्कर्म पीड़ित महिला ने बताया कि वर्ष 2022 में उसके पति की तबीयत खराब हो गई थी। अगस्त 2022 में उसकी देवरानी नजमा उसके घर आई। नजमा ने महिला को अपने बीमार पति को तलाक देकर उसके पति से शादी करने का प्रस्ताव उसके सामने रखा, लेकिन पीड़िता ने ऐसा करने से आमने सामने खड़े थे। नोएडा में एक शॉपिंग मॉल में अचानक मिलने पर हतप्रभ से एक दूसरे को देख रहे थे। मजदूर फिर से वापस शहरों की तरफ रुख कर रहे थे, उसी शहर की तरफ जिसने मुसीबत में सबसे पहले उनका साथ छोड़ा था। दूसरे मजदूरों की तरह अब्दुल भी लॉकडाउन में परिवार समेत अपने गांव लौट आया था। उसने तय कर लिया था कि अब वह नोएडा कभी वापस नहीं जाएगा। पीढ़ियों से जिस गांव में उसका परिवार रहता आया हो, वहां उसे 2 जून की रोटी कमाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नोएडा में अब्दुल एक बहुमंजिला ऑफिस के बाहर सड़क के किनारे चाय का छोटा सा स्टॉल लगाता था, जिससे वह इतना कमा लेता था कि परिवार का गुजारा चल जाता था। यह बात उसको मालूम थी कि गांव में केवल खेती के मौसम में ही काम आसानी से मिल पाता है। खेती के मौसम के बाद